अगर दोस्तों आपके फेसबुक पेज में अच्छे खासे फॉलोअर हैं, अच्छे खासे यहाँ पर व्यूज आते हैं, अच्छी खासी रीच है और आप फेसबुक में काम नहीं करना चाहते हैं, आपको फेसबुक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर आप पहली बार अपने पेज को सेल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने पेज को दूसरे को एक्सेस दे करके आप अर्निंग कर सकते हैं, आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको A to Z सभी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप दूसरे को एक्सेस दे सकते हो, दूसरे को अपने पेज को सेल कर सकते हो। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सेटअप पेज को एक्सेस देने के बारे में बताया था, लेकिन उस वीडियो में केवल सेटअप पेज को एक्सेस देना ही सिखाया था। लेकिन यह वीडियो अगर दोस्तों आपने पूरा देख लिया तो इस वीडियो में दोस्तों आप अपने सेटअप पेज हो, चाहे मोनेटाइज पेज हो, चाहे एड्स ऑन रील्स वाला पेज हो, इंस्ट्रीमेट्स का पेज हो, सभी चीजें आप यहां पर एक्सेस दे पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत से लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके किसी दूसरे को एक्सेस तो दे लेते हैं लेकिन आप अच्छे से एक्सेस भी नहीं दे पाते हैं। हाफ एक्सेस अगर आपको कोई दे देता है तो आपसे पेमेंट लेने के बाद आपको ब्लॉक भी कर सकता है। तो काफी चीजें होती हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। आप अगर पेज एक्सेस दे दिए मोनेटाइज पेज तो पे आउट का एडमिन भी बनाना जरूरी होता है। तो बहुत चीजें होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप में से जितने भी लोग अपने पेज को सेल करना चाहते हो वो दोस्तों यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को सीखने के बाद आप इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप मुझको डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों पेज को सेल करने के यहाँ पर 3 तरीके होते हैं। आपने एक ही तरीका किसी यूट्यूबर से सीखा होगा, लेकिन मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अच्छे से सभी चीजों को सीख पाएंगे। पहला तरीका होता है आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, जब वो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड हो जाएगा प्रोफाइल में तब आप उसको एक्सेस दे पाएंगे। दूसरा होता है कंटेंट आईडी, पेज आईडी। बहुत से पेज होते हैं उनकी फेसबुक उनको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है, तो आप बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे भी उनको उनकी आईडी से यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हो, उनको एक्सेस दे सकते हो। और अगर आप किसी से मोनेटाइज पेज ले रहे हैं तो जैसे कोई पे आउट आपको एडमिन बनाता है तो आपको कैसे चेक करना है कि ये पे आउट इसी पेज का है। हो सकता है कोई बंदा आपको दूसरे पेज का भी पे आउट दे सकता है। तो सभी चीजों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं पहले उस प्रोफाइल में लॉग इन करूंगा जिस प्रोफाइल से मुझको पेज को सेल करना है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पेज है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, तो पहले आपको उस प्रोफाइल में लॉग इन करना है जिसमें पेज ऐड है। तो जैसा दोस्तों देख सकते हैं हमारी यहाँ पर जो प्रोफाइल है यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है, यहाँ पर ऐड हो चुकी है, जैसे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई पेज को अपने सेल करना है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों क्या करता हूँ कि एक मोनेटाइज पेज ही सेटअप करके दिखाता हूँ, मतलब कि एक्सेस दे के दिखाता हूँ, ताकि पिछले वीडियो मैंने आपको सेटअप पेज ही बताया था, इस वीडियो में आप यहाँ पर मोनेटाइज पेज को भी सेल करना सीख पाएंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पर इतनी मेरी प्रोफाइल है, इतने मेरे पेज हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें से मेरा एक मोनेटाइज पेज है, ये पेज है, तो मैं इसमें शिफ्ट हो जाऊँगा। आप जैसे देख सकते हैं इसमें आपको शिफ्ट हो जाना, स्विच हो जाना है। आपको इस प्रकार से आना है अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। आपके स्मार्टफोन में जो भी पेज में प्रोफेशनल डैशबोर्ड हो उसमें आपको आना है। उसमें आने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ही व्यू मोर का एक ऑप्शन रहता है मोबाइल में। तो आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पेज एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अगर देखेंगे तो ये पेज एक्सेस में जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अभी मैं एडमिन बना हूँ इस पेज का, मतलब इस पेज का एडमिन अभी मैं हूँ। अब जैसे मैं किसी को बनाऊंगा तो वो उसके पास एक्सेस चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप कंटेंट जो पेज की आईडी होती है उसको आप यहाँ पर कॉपी करके दे सकते हैं, और दूसरा होता है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके। तो पहले हम जानते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके आप कैसे आईडी को आप अपने जो पेज को एक्सेस दे सकते हैं। तो आपकी जो प्रोफाइल है, आप पहले बात को मेरी समझिए, जो आपकी प्रोफाइल है जिसमें पेज ऐड है, तो उस प्रोफाइल की लिंक कॉपी करके सामने वाले पर्सन को भेजना है और कहना है कि वो इस लिंक में क्लिक करके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। हम आ जाते हैं अपने आईडी में, प्रोफाइल में, जो कि हमारी मेन प्रोफाइल है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक कॉपी कर लेना है। मैं 3 डॉट में क्लिक करता हूँ और 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आप कहीं देखेंगे कि यहाँ पर इसमें लिंक कॉपी का ऑप्शन होगा। जैसे देख सकते हैं ये यहाँ पर लिंक कॉपी का ऑप्शन है, आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद हो सकता है टेलीग्राम में कोई भी बंदा आपको पेज ले रहा है, तो आपको इसी प्रकार से जाना है उसके आईडी में। ये रैंडम पर्सन है, मैं नहीं जानता, तो मैं इसको यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा और इस बंदे को मैं कह दूंगा कि भाई इस लिंक में क्लिक करके आप क्या करिए कि इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, और जैसे रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तब आप मेरे प्रोफाइल के मेंबर हो जाएंगे और फिर मैं एक्सेस दे पाऊँगा। तो ये स्विच हो जाते हैं, हम अपने पेज में दोबारा आ जाते हैं, और दोबारा आने के बाद आपको फिर से प्रोफेशनल डैशबोर्ड में क्लिक करना है राइट साइड में। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है पेज एक्सेस का ऑप्शन, उसी तरह से। तो पेज एक्सेस में आपको क्लिक करना है, और पेज एक्सेस में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास पेज को अपने एक्सेस करने के लिए यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन ऊपर आप देख सकते हैं ऐड न्यू लिखा हुआ है और लिखा है पीपुल विथ फेसबुक एक्सेस। तो यहाँ से अगर आप किसी को इससे ऐड न्यू से क्लिक करके अगर आप किसी को एक्सेस देंगे तो उसके पास फुल एक्सेस जाएगा, बात समझिएगा। और अगर आप टास्क एक्सेस देंगे यहाँ से तो उसके पास आप मैनेज कर सकते हैं कि कितना आप एक्सेस देना चाहते हैं।
तो टास्क एक्सेस दोस्तों तभी दिया जाता है जब आप किसी एडिटर को रख रहे हैं, अगर आप किसी क्लाइंट को रख रहे हैं, उसे पैसे दे करके अपने पेज में कॉपी पेस्ट काम करा रहे हैं, तो आप उसको टास्क एक्सेस दे सकते हैं इसमें ऐड न्यू में क्लिक करके। तो उससे आप यहाँ पर बैलेंस कर पाएंगे। जैसे मैं ऐड न्यू में क्लिक किया, इसके बाद मैं यहाँ पर जिस भी क्रिएटर को यहाँ पर सर्च करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी को सर्च किया, इसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सब चीज़ों को कस्टमाइज कर सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे एक्सेस में देना है। जैसे कंटेंट में एक्सेस मुझे नहीं देना चाहता, मतलब वो मेरे वीडियो के साथ कुछ छेड़खानी ना कर सके, तो मैं यहाँ पर उसको ऑफ किया हूँ। तो यहाँ पर आप टास्क के टाइप में 28 दिनों के लिए एक्सेस दे सकते हैं। इससे केवल आप 28 दिनों तक ही एक्सेस दे पाएंगे, ऑटोमेटिकली फिर वो आपके एक्सेस से हट जाएगा। लेकिन आप अपने पेज को सेल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फुल एक्सेस देना है। तो फुल एक्सेस में देने के लिए आपको ऐड न्यू में क्लिक करना है। ऐड न्यू में सबसे ऊपर राइट साइड में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वही अकाउंट शो करेंगे जो अकाउंट आपकी प्रोफाइल से ऐड हैं, जो फ्रेंड बने हुए हैं। तो हमने अभी एक बंदे को प्रोफाइल में फ्रेंड बनाया है, जैसे लिंक सेंड करके, तो उसी का नाम सर्च करेंगे। आप जैसे देखेंगे कि जब तक दोस्तों ये आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में रहेगी आपकी प्रोफाइल में, तब दोस्तों नाम आएगा। अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट में आपके नहीं है, आपने पहले फ्रेंड नहीं बनाया अपने प्रोफाइल में, तो ये नाम सर्च में नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जैसे नाम आएगा उस नाम में क्लिक करके आपको एक्सेस देना है। तो ये तो पहला तरीका था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप लिंक को कॉपी करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो बहुत कम ही लोग आपको बताए होंगे, शायद यूट्यूब में कोई आपको बताया ही नहीं है। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि आपको अपनी प्रोफाइल का जो यूनिक आईडी होती है उसका आपको कॉपी कर लेना है। मान लीजिए आप सामने वाले पर्सन को एक्सेस देना चाहते हैं, तो सामने वाले पर्सन की आप कहिए कि वो लिंक अपनी दे दे प्रोफाइल की। तो जैसे वो लिंक अपनी प्रोफाइल की देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लिंक है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के बाद यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर्स को नोट कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इन नंबर्स को ही वहाँ पर सर्च में डाल देंगे तो डायरेक्टली उसका अकाउंट आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम दोबारा उसी प्रोसेस में आ जाएंगे, वहीं पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको उसी नंबर को पेस्ट कर देना, जो नंबर उसके आईडी के आगे का होता है। अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट के बिना उसको एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उसी नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, तो उसका अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सीधे नाम सर्च कर लेते हैं। आपको मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया, अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं बनाना है। तो मैंने यहाँ पर नाम सर्च कर लिया, नाम देखिए यहाँ पर आ गया है। अगर मैं यहाँ पर नंबर डाल देता तो नंबर भी आ जाता। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो या फिर किसी से आप एक्सेस ले रहे हो, तो एक चीज़ को ध्यान देना, जैसे आप किसी को एक्सेस दे रहे हो तो नीचे सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। तो आपको इसको इनेबल करके देना है। अगर आप इसको इनेबल करके नहीं देंगे तो उसके पास एक्सेस तो जाएगा, लेकिन वो फुल एक्सेस नहीं कहलाएगा, उसे हम कहेंगे हाफ एक्सेस। हाफ एक्सेस में ये रहेगा कि उसके पास ही पूरा यहाँ पर एक्सेस है, लेकिन वो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, सभी चीज़ों को यहाँ पर वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो हमको यहाँ पर सामने वाले पर्सन को फुल एक्सेस देना है, तो हम यहाँ पर इसमें नीचे इनेबल कर देंगे और गिव एक्सेस में क्लिक कर देंगे। गिव एक्सेस में क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपके जो प्रोफाइल है उसका आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पर उस पासवर्ड को डाल देते हैं ताकि हमारा जो एक्सेस है वो सामने वाले बंदे के पास चला जाए। तो अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी आईडी भी यहाँ पर शो कर रही है एक्सेस में है, और उनको यहाँ पर ये मैसेज जा चुका है और ये 31 दिनों तक ये मैसेज रहेगा जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर उसी आईडी में जाते हैं। अगर आप सामने वाले पर्सन को सेल कर रहे हैं तो उसे बता दीजिए कि मैंने एक्सेस दे दिया, आप उसको एक्सेप्ट करो। तो अब हम यहाँ पर उसी अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे जिसमें हम एक्सेस दे रहे हैं और चेक करते हैं क्या मैसेज आया है कि नहीं आया है। राइट, हम यहाँ पर इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन में। आप अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा है राहुल नायक ने आपको इनवाइट किया है इस पेज को एक्सेस देने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा है, आपको इंग्लिश में भी लिखा दिखने को मिल सकता है, लिखा रहेगा इनवाइट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर लिखा है आमंत्रण रिव्यू करें, तो हम इसमें यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इससे हम यहाँ पर पूरी परमिशन को यहाँ पर आगे बढ़े में क्लिक करके पूरा स्वीकार कर लेंगे। जैसे हम इसको पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो दूसरी प्रोफाइल है उसमें ये एक्सेस आ चुका है। अब हम इसमें स्विच कर सकते हैं। पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आप एक भी गलती ना करें। आप फुल एक्सेस कैसे देना ये भी चीज़ सीख लीजिए, क्योंकि अभी ये जो पेज है ये 2 प्रोफाइल में ऐड है। तो अब सामने वाले पर्सन को हमको फुल एक्सेस देना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा, पहले जो हमें एक्सेस दिया गया है उस पेज में जाना पड़ेगा। जैसे पेज हमारा लॉगिन है पहले से, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ से पहले उस आईडी को रिमूव करना पड़ेगा। हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे, पेज एक्सेस में हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पर जैसे सामने वाला पर्सन ने आपको एक्सेस दिया है तो उसके अकाउंट को यहाँ से हटाना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो पेमेंट के बाद वो आपको ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि अभी उसके पास पूरा एक्सेस है अभी भी। तो आप यहाँ पर क्लिक करके 3 डॉट में एक्सेस लेवल बदलें, इसमें क्लिक कर देंगे। ऑलराइट, तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। अब दोस्तों देख सकते हैं कि थोड़ी देर में ये अकाउंट यहाँ से हट जाएगा।
मैं यहाँ पर रेफ्रेश करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेड में लिखा हुआ है कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सामने वाले बंदे को आप कहिए कि भाई आप अपना जो अकाउंट प्रोफाइल है उसको हटाइए अपने पेज से। तो जैसे ये तो आपके पास एक्सेस आ गया, लेकिन इसका अकाउंट अभी भी राहुल नायक का ऐड है। तो हम यहाँ पर सामने वाले पर्सन को जैसे कह दें कि भाई अपनी प्रोफाइल को हटाओ, तो सामने वाले पर्सन को क्या करना पड़ेगा, उसको वहाँ पर जा करके इसी प्रकार से वो भी जाएगा अपने पेज में और यहाँ से 3 डॉट क्लिक करके रिमूव करके अपने अकाउंट हटाएगा। जैसे वो अकाउंट हट जाएगा तो आपके यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ऐड है ये हट जाएगा। अगर ये हटता नहीं है तो तब तक के दोस्तों आपके पास एक्सेस नहीं है पूरा। तो पहली चीज़ आप सीख गए हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि आप पे आउट को कैसे एक्सेस दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपका सेटअप पेज है, अगर आपका मोनेटाइज पेज नहीं है, तो आप इतना ही स्टेप कर दीजिए, आपका पूरा एक्सेस जा चुका है, आप यहाँ पर उसको पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आपका मोनेटाइज पेज है तो इतने बस में काम नहीं चलता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने पे आउट का एडमिन भी बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी पेज का आपने पे आउट नहीं लिया तो पेज किसी मतलब का नहीं रहता है, क्योंकि जो भी पैसा आप कमाएंगे पेज से वो आपके पे आउट में ही जाएगा। तो सामने वाले बंदे को आपको कहना है कि भाई पे आउट का एक्सेस मुझे दो। तो सामने वाला बंदा क्या करेगा, वो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में जाएगा। जैसे मैं अपनी प्रोफाइल में अभी हूँ। अब प्रोफाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, सामने वाला बंदा क्या करेगा, वो जाएगा यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, अपनी जो उसी आईडी में जिस आईडी में उसका पेज ऐड था उस आईडी प्रोफाइल में जाएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। और प्रोफेशनल डैशबोर्ड में नीचे स्क्रॉल करने पर उसको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे आउट। यहाँ पर उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इतने सारे पे आउट हैं, मतलब इतने सारे मेरे पास मोनेटाइज पेज है जिससे मेरी अर्निंग हो रही है, इसलिए मेरे पास इतने पे आउट हैं। तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा पे आउट है जिसको मुझे देना है, जिसको मैंने पेज एक्सेस दिया है उसको मैं कौन सा पे आउट दूँ। तो यही चीज़ बहुत से लोग गलती करते हैं, दूसरा पे आउट का एक्सेस दे देते हैं। तो क्या होता है कि अगर सामने वाला बंदा काम कर रहा है तो वो पे आउट में उसका पैसा आता ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेरे पे आउट हैं। तो मैंने जो पेज दिया है उसका नाम आई थिंक क्या था, रिंकू डांस वीडियो नाम से था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी पहले पे आउट को चेक कर लेंगे कि वो पे आउट उस पेज का है कि नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर वो ऑप्शन आ चुका। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मोबाइल में भी ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन में 3 डॉट में ऊपर राइट साइड में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर W8 सर्विस नाम से एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो उसमें आपको क्लिक करके पहले चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा पेज शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पर रीनू नाम से जो पेज था उसको हमने सेलेक्ट किया था। आप यहाँ पर देखेंगे नीचे अर्निंग सोर्सेज में दूसरा पेज का नाम दिखा रहा है, सब लोल नाम से पेज दिखा रहा है। तो ये हमारे पेज का पे आउट नहीं है। तो आप किस प्रकार से चेक करना है, जिस पे आउट में यहाँ पर उसका नाम शो हो नीचे W8 सर्विस में, तो उसी पेज को आपको क्या करना है, मैं आपको डेमो समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे W8 सर्विस हमने चेक किया, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे नीचे देखने को मिलता है पे आउट अकाउंट एडमिन। तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट का एडमिन सामने वाले पर्सन को बनाना है जिसको आप मोनेटाइज पेज को सेल करना चाहते हो, ताकि जब वो यहाँ पर अर्निंग करे तो उसके पैसे उसके खाते में आए। तो आपको अपडेट के ऑप्शन में जाना है। आपको मोबाइल में भी अपडेट का ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। और अपडेट के ऑप्शन में जाने के बाद आप एक चीज़ ध्यान देना है कि आप अपने अकाउंट को यहाँ से हटा नहीं सकते, सामने वाला पर्सन आपको हटा सकता है। बस आप यहाँ पर सामने वाले पर्सन को जिसको अपने पेज को सेल किया उसको ऐड कर सकते हैं। आईडी को दिया है मैंने एक्सेस, तो मैं यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर सर्च कर लूँगा और इसको ऐड कर दूँगा। राइट, आप जैसे देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया है सर्च करके। डन में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड लगाना है जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है। तरफ से पूरा काम हो चुका है। अब सामने वाले पर्सन को जिसको आप पेज दे रहे हैं उसको आप कह सकते हैं कि वो अपना जो बैंक अकाउंट है इसको अपडेट कर लेगा, क्योंकि जब वो पैसे कमाएगा तो वो आपके खाते में आ सकता है। तो आपको सामने वाले पर्सन को कहना है कि वो अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर अपडेट कर लेगा। हर एक चीज़ पे आउट की अपडेट हो सकती है। यहाँ पर आप नाम अपडेट कर सकते हैं व्यू डिटेल में दे करके। यहाँ पर आप कंट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पे आउट ऑनर का नाम, सभी चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हैं। तो सामने वाले पर्सन को आप बता सकते हैं कि भाई मैंने पूरा अपना जो पे आउट होता है मैंने आपको दे दिया है, अब आप सब चीज़ों को अपडेट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं सामने वाले पर्सन को जिसने पेज बाई की है वो क्या करता है, उसके बारे में हम बताते हैं। तो अगर आप पेज को बाई कर रहे हैं, आपने अगर मोनेटाइज पेज को बाई किया है, तो अब आपको चेक करना है कि वो जो पे आउट है वो मेरे पास आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरी आईडी में लॉगिन हो जाते हैं जिसमें हमने पेज का एक्सेस लिया है। मान लीजिए कोई पर्सन जो पेज को बाई किया है, अब आपको इस प्रकार से उस आईडी में जाना है। आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जा करके आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पे आउट। ये आपको मोबाइल में भी सेम टू सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। राइट, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पे आउट में आ चुके हैं। पे आउट में आने के बाद आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर पे आउट जुड़ चुका है। अब आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है इसी प्रकार से जिस प्रकार से सामने वाला पर्सन गया था। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आने के बाद अपडेट के ऑप्शन में क्लिक करना है, वही पे आउट एडमिन में।
और पे आउट एडमिन में क्लिक करने के बाद जो पर्सन से आपने पेज को लिया है उसको यहाँ से हटाइए, उसकी प्रोफाइल को यहाँ से हटाइए। अब केवल आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ऐड होना चाहिए। तो मैं सामने वाले पर्सन को जो राहुल नायक नाम से इसको मैं हटा देता हूँ। आप हटा करके केवल अपना अकाउंट ही ऐड रखिए। ऐसा हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमको पासवर्ड डालना है। को क्या करना है आपको, जैसे आपने पेज ले लिया मोनेटाइज पेज, तो आपको यहाँ पर अपडेट करना है, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड करना है। व्यू डिटेल में क्लिक करके यहाँ पर आपको भी चेक करना है W8 सर्विस में कि ये क्या ये मेरा पेज है कि नहीं, मतलब मेरे पेज का पे आउट है कि नहीं है। तो आपको W8 सर्विस में जा करके देखना है। तो यहाँ पर लिखा है दूसरा नाम, हालांकि मेरे पास वो पे आउट नहीं था, बहुत टाइम लगता है तो मैंने दूसरा दे दिया। तो आपको चेक करना है जो आपके पेज का नाम है वही यहाँ पर पे आउट में भी अर्निंग सोर्स W8 सर्विस में शो होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरा शो हो रहा है तो आप उसको तुरंत कहिए, क्योंकि बिना पे आउट का पेज किसी मतलब का नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आपको चेंज कर लेना है, सब चीज़ों को आपको अपडेट कर लेना है और इस प्रकार से आपके पास ये पेज आ जाता है। इस प्रकार से आप एक्सेस पूरा ले सकते हैं या फिर सामने वाला पर्सन पूरा मोनेटाइज पेज को सेल कर सकता है। तो ये था दोस्तों फेसबुक पेज को सेल करने का पूरा कोर्स, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को बता दिया कि आप अपने सेटअप पेज को कैसे एक्सेस दे सकते हो। अगर आपके पास मोनेटाइज पेज है तो कैसे आप उसको सेल कर सकते हो, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, आपको हाफ एक्सेस कैसे देना है, टास्क एक्सेस कैसे देना है, और अगर आप अपने पे आउट को चेंज कर रहे हो, अगर आप अपने पे आउट को भी दे रहे हो तो कैसे चेक करना है कि वो पे आउट आपके पेज का है कि नहीं है। सभी चीज़ों को मैंने A to Z इस वीडियो में बता दी है। और अभी तक दोस्तों यूट्यूब में किसी ने भी इस चीज़ को नहीं बताया, आप खुद सर्च करके देख लीजिए। बहुत से लोग सिर्फ यही कहते हैं कि आप मुझको पेज सेल कर लो, मैं टेलीग्राम में जाओ, लेकिन आपको ये सिखाते नहीं है कि आप कैसे अपने पेज को सेल कर सकते हो, कैसे आप अर्न कर सकते हो। मैंने आपको पूरी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और दोस्तों अगर आप अपने पेज को सेल करना चाहते हो दोस्तों, इन सभी तरीकों को सीख करके आप पेज मुझको सेल कर सकते हो। मैं दोस्तों अपने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जा करके मुझको पेज सेल कर सकते हो, मुझको मैसेज कर सकते हो। सबसे मेन बात मुझको पेज सेल करने की दोस्तों ये होती है कि मेरे साथ दोस्तों कोई आपको स्कैम नहीं होता है। अब अगर आप डायरेक्टली किसी से पेज ले रहे हैं, फिर किसी को आप पेज सेल कर रहे हो, तो वो यहाँ पर स्कैम कर सकता है, आपके हाफ एक्सेस पेज को ले करके फिर फुल एक्सेस पेज को ले करके आपको ब्लॉक कर सकता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा ये होता है कि अगर मैं किसी से पेज को ले रहा हूँ फिर किसी को पेज सेल करा रहा हूँ, तो बीच में मेरे साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ कोई स्कैम किया तो मैं दोस्तों फिर उसका पूरा वीडियो बनाता हूँ, पूरा उसके मैं यहाँ पर एक्सपोज करता हूँ। तो इसलिए मेरे साथ कोई स्कैम नहीं करता। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक नीचे ऑलरेडी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके पास जितने भी पेज होंगे मैं उनको बाई कर लूंगा। बाकी आप फेसबुक के बारे में और भी चीज़ों को अगर जानना चाहते हो कि फेसबुक काम कैसे करता है, इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कॉपी पेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों मैंने इसकी पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है फेसबुक की। तो आप मेरे चैनल में जाकर के उसको पूरा सीख सकते हैं, सब चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करता प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।